आज ब्लू है पानी पानी जिसकी किस्मत जानी मानी, वो इंसान आया स्टूडियो में जिसकी हमको खींचनी टांग। दोस्तों, तेरी मेरी बातों में देव देव, आपका दोस्त, आपका दोस्त और म्यूजिक बॉक्स चैनल आप सब लोगों का स्वागत करता है। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे सेलिब्रिटी से जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, ये सीक्वल में नजर नहीं आते। तो आज हम उनसे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करने जा रहे हैं ना, वो उनके सीक्वल से रिलेटेड ही है। जी हाँ दोस्तों, आज जिस शख्सियत को मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं उनका नाम है देव शर्मा। तो चलिए मिलते हैं देव शर्मा जी से। देव जी, टेढ़ी मेढ़ी बातों में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच देव, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। टेढ़ी मेढ़ी बातों में मेरा आपसे बिल्कुल सीधा साधा सवाल। क्या बात है जी, पूछिए। सर 2014 में यारियां फिल्म से आपने अपना करियर स्टार्ट किया था जी। तो आज जिस मुकाम पर आप हैं, तो आज आप जिस मुकाम पर हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं या आगे आपने और कुछ प्लान कर रखे हैं? बिल्कुल, ड्रीम्स तो नेवर एंडिंग होती हैं, तो बहुत सारी ड्रीम्स देख के रखी हैं और जहां अभी हूं वहां पे भी बहुत खुश हूं। इनफैक्ट आई वुड से कि आई कैन नेवर आस्क फॉर एनीथिंग बेटर फ्रॉम गॉड, क्योंकि यहाँ तक भी पहुँच जाऊँगा ये मैंने सोचा नहीं था, ये मैंने प्लान नहीं किया था। ये सब होता चला गया और यहाँ तक आ गया मैं। और जैसा कि कहते हैं कि भूख कभी एक आर्टिस्ट की ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो वही चीज़ है कि आगे बहुत कुछ सोचा हुआ है जो करना है। बट एट प्रेजेंट वेयर आई एम रियली हैप्पी। जैसा कि आपने अभी देखा, हमने आपको देव शर्मा जी से इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने 2014 में अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया और अभी एक अच्छे मुकाम पर है, लेकिन इनकी जो भूख है वो अभी खत्म नहीं हुई है। इनकी भूख और ज्यादा बढ़ गई है और उसी भूख के बारे में हम और ज्यादा जानेंगे हमारे टेढ़ी मेढ़ी बातों के टेढ़ी मेढ़े सवालों में। तो चलिए हम अपना पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं टेढ़ी मेढ़ी बातों के साथ। तो देव जी, टेढ़ी मेढ़ी बातों के सेगमेंट में मेरा आपसे पहला सवाल जी। हमने सुना है आप ज्यादातर वही फिल्में करते हैं जिनका सिक्वल होता है। अच्छा। जैसे यारियां 2 और आपका हीरोपंती 2। लेकिन सर आप कभी सिक्वल में दिखते नहीं हो, आप क्या फीस बढ़ा देते हैं या कुछ और कारण है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जब हीरोपंती का सीक्वल बन रहा था तब मेरी बात हुई थी नाडियाड वाला प्रोडक्शन में, एंड आई गॉट टू नो कि इट्स अ कंप्लीट फ्रेश स्टोरी जिसमें पहले पार्ट से सिर्फ एक टाइटल सेम है और टाइगर, दीज टू वर द सिमिलर थिंग्स जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में रिपीट हुई थी। उसके अलावा इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, कोई कैरेक्टर को रिपीट नहीं किया था, तो दैट वाज द रीजन कि मैं उसका पार्ट नहीं था। और यारियां 2 जो कि अब रिलीज होने पे आ रही है, उसमें देयर वाज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर जिसके लिए काफी हद तक बात फाइनलाइज चल रही थी, बट देन देयर वाज अ कॉल के यारियां 1 के एक्टर्स दे वर नॉट रिपीटिंग, सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि फिर वो चीज वर्कआउट नहीं हो पाई। आई मेट राधिका जी एंड विनय सप्रू फॉर दैट फिल्म, बट वो बहुत अच्छी बनी है फिल्म और मैं भी वेट कर रहा हूँ देखने के लिए उसका। एंड मैं कोई फीस नहीं बढ़ाता हूँ, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट अगेन। 3 में आ जाऊंगा वापस अगर आप बोलते हैं तो। मेरे फैंस मेरे को बोल रहे हैं कि भाई हीरोपंती में और यारियां में आपको देखना है, तो यारियां 3 भी आएगी, हीरोपंती 3 भी आएगी, यू विल सी मी अगेन इन दैट। तो दोस्तों, देव शर्मा जी अपनी फीस नहीं बढ़ाते हैं। हाँ, एक अलग बात है सिक्वल्स आने में कई बार क्रिएटिव टीम या प्रोडक्शन टीम जो होती है वो कैरेक्टर चेंज कर देती है, आर्टिस्ट चेंज कर देती है, तो ये उनका कॉल है। देव जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल, हमने सुना है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप शादी करने जा रहे हैं। अरे बाप रे, मुझे भी बता दो। ये तो मैंने भी अभी अभी सुना है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, शादी होने वाली है। ये बात सच है कि शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू हो गई है घर वालों की साइड से, बट मैं सिंगल हूं और अभी फिलहाल डेट तो किसी को नहीं कर रहा हूं। सीरियसली? जी। तो प्यारे दर्शकों, देव शर्मा जी अभी तक बैचलर है, ये किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है देव सर के साथ, अगर अपनी लाइफ सेट करना चाहते हैं तो अपना प्रोफाइल हमें अपने लिंक में भेज दीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा, हम देव सर तक को पहुंचा देंगे। डेफिनेटली मैं बिल्कुल चेक करूंगा पर्सनली, तो कमेंट्स आएंगे जो भी एक लगेगा मुझे कि हाँ ये जो है कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, आई विल फॉरवर्ड इट टू माय पेरेंट्स। तो यू नेवर नो, क्या पता मेरा लव यहाँ से मेरी बेटर हाफ का यहाँ से जुड़ा हो, यहाँ से मिल जाए शायद। भाई ये तो डायरेक्ट लिंक मिल गया आपको टेढ़ी मेढ़ी बातों में। चलिए सर, इसी के साथ हमारा तीसरा सवाल आपसे। हमने सुना है
जब आप लीड करते हो तो अपने को एक्टर्स के सीन खा जाते हैं। अच्छा नहीं, ये तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं बिल्कुल भी होता। मुझे लगता है ऐसा कोई भी एक्टर नहीं करता होगा, क्योंकि अपना एक खुद का ग्राफ होता है और आपकी एक अपनी पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर जो एक ब्रीफिंग होती है, आप उस हिसाब से काम करते हो। एंड थिएटर में ज़रूर कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हमारा सामने वाला आर्टिस्ट स्टेज पे लाइन भूल जाए तो वहां कुछ इम्प्रोवाइज करके उसको उस ट्रैक पे लाना पड़ता है। तो वहां ऐसा हो जाता है। उसको लाइन खाना नहीं बोलेंगे, उसको एक सिचुएशन को या रायते को फैलने से बचाना बोलेंगे। बट इन फिल्म तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। एंड ऐसा पता नहीं मेरे बारे में कौन अफवाह फैला रहा है। ये हमारे चैनल के पीछे की जो कुछ विश्वसनीय सोर्स है हमारे, अच्छा वो ऐसी जानकारियां हमारे लिए मुहैया कराते रहते हैं। ओके ताकि हम आपसे वो सवाल कर सकें। नहीं इसलिए हमने इस शो का नाम टेढ़ी मेढ़ी बातें रखा है, ताकि हम तो सवाल करेंगे टेढ़े मेढ़े, लेकिन हमारे गेस्ट हमको जवाब देंगे सीधे सीधे। तो चलिए देव जी, हमारा आपसे एक अगला सवाल। जी। यारिया में आपने अपने दोस्तों को धोखा दिया, ये भाई बहुत बुरी बात है। हाँ, इसलिए आपको यारिया 2 में नहीं लिया। नहीं ऐसा तो नहीं है। अगर आप यारिया 1 ध्यान से देखेंगे तो जो देव ने नहीं, नील ने, जो मेरा किरदार था, नील ने धोखा दिया, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वो वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है, राइट। और वो आता है और फिर वो लोग मिल के जो फाइनल कंपटीशन था वो मिल के लड़ते हैं। तो धोखा तो हो जाता है, दोस्त हैं, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। गलती को रियलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्ती और अच्छे दोस्त नहीं खोने चाहिए। तो टुवर्ड्स द एंड दिव्या मैम ने, हमारी जो डायरेक्टर थी, उन्होंने किरदार इस तरीके से लिखा था कि नील कम्स बैक टू हिज फ्रेंड्स, और जिससे कि सीक्वल जब आए तो ये पांचों वापस मिल जाए साथ में। तो इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग, धोखा नहीं दिया था। एज आई सेड कि यारियां 2 की स्क्रिप्ट बहुत अलग थी, तो इसलिए उसमें नन ऑफ अस, मैं अकेला नहीं, हिमांश, पाडी, रकुल, निकोल, नन ऑफ देम वर देयर इन द पार्ट 2। तो वो ऐसा नहीं कि मैं अकेला नहीं था पार्ट 2 में। देव जी, मेरा आपसे इस सेगमेंट का आखिरी सवाल। जी। हमने सुना है जो हमारे सीक्रेट जो रिसोर्सेस हैं हमारे, जी जी, वो इंफॉर्मेशन लेकर आए हमारे पास। हमने सुना है कि आप अपने को स्टार के साथ अफेयर में काफी सुर्खियां बटोरते रहते हैं, आप हमेशा मतलब सुर्खियों में रहते हैं। ओ हो, नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा जो किरदार है, जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में होता है, अगर उसका अफेयर है उस हीरोइन के साथ, या उस हीरोइन जो किरदार प्ले कर रही है उस किरदार के साथ, तो वो मैं चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो बहुत नेचुरल लगे। तो इसलिए सेट पे एक मस्ती मजाक रहता है, जिससे कि वो केमिस्ट्री स्क्रीन पे भी दिख के आए। तो वो बहुत जरूरी है। इट्स अ पार्ट ऑफ थिएटर। जब हम थिएटर भी करते हैं तब हमें ये सिखाया जाता है कि किसी भी किरदार को करने के लिए आपको उसको समझना, उसमें जीना, और अपने को आर्टिस्ट को भी उस लेवल पे लाना सेम बॉन्डिंग के साथ, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो परफॉर्मेंस नेचुरल निकल के आती है। तो वो है जो बात है रियल में। और अफेयर वाली बात, आई वुड बी रियली हैप्पी, बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियों के साथ काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन अफेयर नहीं हो पाता है किसी के साथ। तो दोस्तों, ये है हमारे देव शर्मा जी, जिनसे हमने अभी आपको मिलवाया। और म्यूजिक बॉक्स चैनल के इस टेढ़ी मेढ़ी बातों में मैं देव देमन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं, आप ही का होस्ट हूं। और टेढ़ी मेढ़ी बातों में सेलिब्रिटी से बस इसी तरह के सवाल करता रहूंगा, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है 80 चुटकी 90 टाल, रगड़ के पीड़ा मुंह में डाल। भैया थोड़ा साइड हो जाइए ना, थोड़ा चूना मिलेगा, चूना दीजिए ना। ओह जे अरे भाई, आने से पहले एक बार नॉक करना बनता है। मतलब क्या हम आपके साथ मतलब ऐसा हमेशा करते रहिएगा ना कि हाँ, हमेशा ऐसे ही? मैंने ऐसा कोई इज्जत उज्जत है कि नहीं? मतलब हम किसी से बात कर रहे हैं वो भी नहीं करना दीजिएगा। तेरी बहुत इज्जत है बेटा, लेकिन जब यहाँ पर इंटरव्यू चलता है ना, देव, इट्स ओके, करने दीजिए बात। हाँ जी, थोड़ा चूना दीजिए ना। चूना लगाने का तो काम नहीं है हमारा। अरे आप इतना सुंदर है, हैंडसम है, खरगोश जैसे दिखते हैं, थोड़ा चूना तो होना चाहिए, दीजिए ना। नहीं, चूना तो नहीं है भाई साहब। चूना तुझे पान की दुकान पे मिलेगा, जा वहां से चल। दिख रहा देव शर्मा जी बैठे। ओह आई नो। यारियां में इन्होंने बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर किया था। अच्छा, इसलिए हमको लग रहा था कि इनको कहीं हम देखे हैं। तो भैया सुनिए ना जी, हमको भी कुछ चांस दीजिए ना अगले फिल्म में। कुछ बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमको मौका नहीं मिल रहा है। और ये साहब जो है ना, हमको छोड़ता नहीं कहीं, इसलिए आप ही लोग थोड़ा मदद कर सकते हैं प्लीज। वो अगली फिल्म में जब उनका समुद्र, ठीक है, मैं जब समुद्र का रोल होगा ना, तब तुझे वेल मछली का तेरे को कैरेक्टर देगा। मैं ट्राई करूंगा। हाँ जी, पक्का ना? पक्का। चलिए एक सेल्फी लेते हैं। जी जी श्योर। चल भाई, तेरा काम हो गया ना, अब निकल। आपको क्या खुजली हो रहा है सब चीज में? ले लेना सेल्फी। अरे बाबा, तो जाते रहे ना। भैया थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काम का बहुत जरूरत है। पक्का बोल रहे हैं। पक्का। हाँ चलो।
आते भैया। ना मत दोबारा। He was funny. माफ कीजिएगा देव जी, थोड़ा सा सर पे चढ़ा हुआ है। No problem. तो मैं आपसे कह रहा था कि अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है चाय की चुस्की। क्या बात है। प्लीज। थैंक यू। इंडस्ट्री में कौन से एक्टर को आप फॉलो करते हैं? आई मीन किससे आप इंस्पायर्ड है सबसे ज्यादा? पहला नाम लूंगा ऋतिक सर का, ऋतिक रोशन जी का, क्योंकि मैं जिस इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखने गया था वो हमारे सीनियर थे वहाँ पे। एंड उनकी जो मैंने ग्रोथ देखी एज एन एक्टर, जब वो एक्टर बने भी नहीं थे, तो एक स्टूडेंट कितना ग्रो करता है, कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करनी चाहिए, उनकी वो जो जर्नी थी वो देख के काफ़ी इंस्पायर हुआ था मैं। एंड देन आई असिस्ट हिम इन क्रिश 3। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था क्रिश 3 में राकेश जी के साथ। तो वहाँ जब मैंने उन्हें सेट पे काम करते हुए देखा तो आई वॉज वंडर्ड के कैसे एक आर्टिस्ट पूरे सेट को कैसे यूटिलाइज करता है, और एक ही किरदार एक ही एक्टर तीन किरदार निभा रहा है। वो कृष्णा भी बनते थे, वो रोहित मेहरा भी बनते थे, और वो क्रिश भी बनते थे। तो वो कैसे अपने आप को चेंज करते थे, कैसे परफॉर्म करते थे, वो काबिले तारीफ और बहुत ही सीखने वाली चीज़ थी मेरे लिए। तो ऋतिक सर वुड ऑलवेज बी माई फर्स्ट चॉइस। एंड नाउ अगर इफ आई से रणवीर सिंह, जो कि जिस तरह के कभी किरदार निभाते हैं वो लगता ही नहीं है कि वो रणवीर सिंह है, वो बन जाते हैं। वो चाहे वो गली बॉय में हो, चाहे वो बाजीराव बने, चाहे वो खिलजी बने, वो ही इज अमेजिंग। सो दीज टू पीपल दे ऑलवेज इंस्पायर मी। देव जी, मेरा आपसे अगला सवाल जी। आप भी फिल्मी फैमिली से आते हैं? कह सकते हैं सर, फिल्मी फैमिली नहीं कहूंगा। मेरे नाना जी थिएटर में टीचर थे, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, ही वॉज अ डायरेक्टर। तो वो एक कनेक्शन है, लेकिन फिल्मी फैमिली बोले तो नाना जी के बाद शायद सिर्फ मैं हूं जो आया हूं यहाँ पे काम करने। तो क्या आपको लगता है कि जो नेपोटिज्म का जो बवाल होता है, आपको क्या लगता है कितना ज्यादा मतलब सच्चाई है इसमें? सच्चाई या जुटलाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। नेपोटिज्म को बड़ा हवा बना दिया है आजकल, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे जो मेरे बड़े भैया हैं वो बिजनेसमैन है, और अगर कल को वो चाहें कि उनका बेटा भी वही बिजनेस को आगे फॉरवर्ड करे, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अनटिल अनलेस उनके बेटे को नहीं करना हो तो एक अलग बात है, उसको किसी और फील्ड में जाना है तो एक अलग बात है। अगर वो फादर का बिजनेस ज्वाइन कर रहा है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इसमें नेपोटिज्म की क्या बात है। ये वर्ड बड़ा नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। एंड सिंस आई बिलीव दैट आई एम एन आउटसाइडर, तो मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, और मैंने तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी इतने सालों में। मुझे 12 साल हो गए हैं अब कि नेपोटिज्म है या आपको किसी प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है और किसी स्टार सनकोस में डाल दिया जाता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर क्राफ्ट, आप कितने सिंसियर हैं अपने काम को लेके। और ये शायद एक चीज़ है जो मैं कह सकता हूँ कि बीइंग समबडी हु इज फ्रॉम द इंडस्ट्री, शायद उसको एक बार फेल होने के बाद दूसरा चांस मिल जाए जल्दी से, लेकिन एक आउटसाइडर के लिए थोड़ा सा ये वाला पार्ट डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर उसके शोल्डर पे रख के एक फिल्म को माउंट किया जाए और वो फिल्म अगर नहीं चले तो उसके लिए वो सेकंड फिल्म हासिल करना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर उसकी परफॉर्मेंस की वजह से वो फिल्म नहीं चली तो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक परफॉर्मर अच्छा है बट वो फिल्म किसी और रीजन से नहीं चली, लेकिन उसको दोबारा मौका मिलता रहता है। तो ये नेपोटिज्म जो है बड़े नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मैं चाहूंगा बिल्कुल आपके चैनल के जरिए ये चीजें जो हैं थोड़ा सा इससे हटके जरा आर्ट को हम ऊपर देखें ना, कि आर्ट के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा है। ये सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने की चीजें हैं, नेपोटिज्म हो गया या एक ग्रुपिज्म हो गया, एक लॉबी हो गई, ये नहीं है यहाँ पे इंडस्ट्री में। मैं 10 साल से देख रहा हूँ, आई एम एन आउटसाइडर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। अच्छा देव जी, मेरा आपसे अगला सवाल है और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि 80s की मूवी अगर कोई हो जिसका रीमेक हो, जिसका सीक्वल बने, अच्छा, तो आप कौन सी मूवी को करना पसंद करेंगे एज ए लीड एक्टर? ओहो हो, ये तो आपने बड़ा ही डिफिकल्ट सा सवाल पूछ लिया, क्योंकि बहुत सारी फेवरेट फिल्म्स हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो स्कूल था, वहीं से सीखा है हमने सब कुछ। जो रियल मायने में एक्टिंग की जाती थी वो आई थिंक उस दौर में थी। बहुत सारे नाम है सर। प्यासा, आई वुड से गुरुदत्त साहब की जो प्यासा है, उसके अंदर उस टाइम पे उन्होंने जो किरदार प्ले कर दिया वो बहुत कुछ बता देता है। हमारी इंडस्ट्री में आज भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, आज भी कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक होने वाली चीज़ें हो जाती हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। वो प्यासा एक मेरे ख्याल से अपने आप में एक फिल्म है जो दोबारा बननी चाहिए आज के दौर के हिसाब से, और मुझे लगता है वो बहुत इंस्पायर करेगी लोगों को। तो दोस्तों, आपने देखा देव शर्मा जी गुरुदत्त साहब की फिल्म प्यासा के सीक्वल में
काम करना चाहते हैं एज ए लीड एक्टर। और ये बहुत बड़ी बात है, एज एन एक्टर अगर कोई इतने बड़े माइलस्टोन को कवर करता है, उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो उसके क्राफ्ट की तो तारीफ करनी चाहिए। इसी के साथ देव जी मेरा आपसे अगला सवाल जी। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं शायद फिर क्रिकेट में जाता, मैं क्रिकेटर होता, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी। मैं मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शंस में पार्टिसिपेट भी करता था और साथ साथ मैं अपने स्कूल का कैप्टन रहता था स्पोर्ट्स का। कॉलेज तक भी वो कंटिन्यू चला चीज़ें, मैं अपना स्पोर्ट्स कैप्टन था कॉलेज में, और मैं थिएटर प्लेस वगैरह भी कर रहा था साथ साथ। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि आई एम गेटिंग डार्कर, मेरा रंग खराब हो रहा है, मेरी स्किन खराब हो रही है और मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि यार, और हमारा एक मैच चल रहा था जहाँ पे एक गेस्ट आए थे जिनके साथ वो छतरी वतरी लेके एक बॉय घूम रहा था। तो मैंने कहा यार ये बेटर लग रहा है, यहाँ हम धूप में इतना सब कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, और लास्ट में जो है सारी वाहवाही लूट के जो चीफ गेस्ट थे ये ले गए, हमारे साथ ट्रॉफी के साथ फोटो भी खिंचाई इन्होंने। तो वहां मुझे लगा कि ठीक है, क्रिकेट को मैं अपना शौक रखूंगा और पैशन एक्टिंग को बनाऊंगा। तो मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं डेफिनेटली क्रिकेटर होता। तो दोस्तों, इसी सवाल के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। टेढ़ी मेढ़ी बातों में देव देमन, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए और देव जी के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा हो रहा है और देव जी का रिएक्शन या देव जी का जो भी एक्सपीरियंस है जो आपके सामने बताया जा रहा है, आपको वो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिए। देव जी डायरेक्टली आपके हर कमेंट्स का जवाब देंगे। I'll try my best। मैं डेफिनेटली रीड जरूर करूंगा और मैं चाहूंगा कुछ इंटरेस्टिंग आप लोग आंसर्स दें मुझे, और मेरे लिए भी कोई सजेशन हो तो डू मेंशन इट, आई विल वर्क ऑन दैट। इसी के साथ हम बढ़ते अपने अगले सेगमेंट में, हमारा तीसरा सेगमेंट, ओके। जिसका नाम है तड़के वाले सवाल। तो तड़के वाला सेगमेंट में मेरा पहला सवाल आपसे, थिएटर और सिनेमा? थिएटर, बट ये सिर्फ इतना ही आंसर देना है, आगे कुछ नहीं बोल सकते क्या? और माय गॉड, थिएटर। आपको अनन्या पांडे पसंद है या सारा अली खान? हाय, दोनों। आलिया भट्ट मेरी फेवरेट है। चलिए सर, हमारा अगला सवाल आपसे। जी। अगर आपको डायरेक्टर्स में अगर किसको चूज करना हो जिसके साथ आप अपना अगला प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो किसे चूज करेंगे? संजय लीला भंसाली सर या राजकुमार हिरानी सर? अरे सर, आप तो जानबूझ के ऐसे बाउंसर मार रहे हैं कि मैं खेल ही ना पाऊं। राजू सर, मैं मतलब बहुत बड़ा फैन हूं उनका, और उनकी हर फिल्म में मतलब नहीं कितनी बार देखता हूँ, कितनी बार देख के रोता हूँ, कितनी बार देख के सीखता हूँ उसमें से। तो डेफिनेटली राजू सर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट डेफिनेटली संजय लीला सर एज वेल, उनके साथ भी काम करना चाहूंगा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी राजू सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे देव शर्मा जी के साथ में टेढ़े मेढ़े सवाल, जिनके उन्होंने काफी सीधे सीधे जवाब दिए हैं। शायद आपको भी जवाब पसंद आए होंगे। मैं देव देमन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, टेढ़ी मेढ़ी बातों में आपका फिर से स्वागत करता है, क्योंकि ये सेगमेंट हमारा यहीं पे खत्म होता है और देव शर्मा जी के साथ हमारी जो मीटिंग थी उसका समय भी यहीं खत्म होता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन ने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, और हमारे इस एपिसोड में आपको देव सर के साथ मिलना कैसा लगा आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसके अलावा हाँ, जैसा कि देव सर ने बताया कि ऑप्शन आर ओपन, जिनको भी प्रोफाइल भेजनी है प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। कुंडली तो जिनको भी अपनी कुंडली भेजनी है प्लीज वो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। देव सर डायरेक्ट वो कुंडली देखेंगे, अपने परिवार वालों को दिखाएंगे। द लकीस्ट पर्सन विल गेट मैरिड विद देव शर्मा जी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।